आजकल गर्मी का हाल यह है कि सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई है, यानी सुबह गायब हो गई, बहुत सीधे दोपहर में आदमी लैंड करता है। इतनी गर्मी सुबह सुबह होती है। क्या दिन क्या रात सब बराबर हो गए। दिल्ली में टेम्परेचर पहले ही 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज तो सारे रिकॉर्ड टूटने की बात होने लगी। आज दिल्ली में टेम्परेचर 52 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। हालांकि इस रिकॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जांच चल रही है, क्योंकि दिल्ली में इतना तापमान हो कैसे सकता है कि राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ जाए। लेकिन अब तापमान कुछ भी हो, सच बात यही है कि क्या दिल्ली राजस्थान सब उबल रहे हैं, और ऐसा उबल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाएं तो शरीर झुलस जाए। किस तरह की गर्मी पड़ रही है वो आप देखिए। आज दिल्ली के इतिहास में पहली बार दावा है कि टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के मुंगेशपुर में आज अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि अभी वेरीफाई होना है। हरियाणा में भी गर्मी ने पिछले 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन पहले हरियाणा के हिसार में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था, जबकि इससे पहले हिसार में ही साल 1944 में 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ था। पंजाब में 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बठिंडा में तापमान 48.4 डिग्री पर है। 1978 में 47.7 रिकॉर्ड हुआ था। राजस्थान के पिलानी में गर्मी ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिलानी में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया है, यानी पिलानी में पानी पिला दी है गर्मी ने, जबकि इससे पहले 1999 में तापमान 48.6 डिग्री तक गया था। लेकिन इस बार इतनी गर्मी क्यों हो रही है और क्यों दिल्ली राजस्थान से भी ज्यादा तप रही है, इसकी वजह भी समझ लीजिए। अभी मानसून की शुरुआत नहीं हुई और अरब सागर बंगाल की खाड़ी से मानसून लाने वाले तूफान भी लगभग इनएक्टिव है, जिसकी वजह से पूरे देश में बेतहाशा गर्मी है। राजस्थान के ऊपर हवा का एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि मानसून विरोधी मौसम बना हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान और हरियाणा से शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं दिल्ली तक पहुंच रही हैं। खुले इलाकों में ज्यादा रेडिएशन होता है, वहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, कोई छांव नहीं होती, जिससे पूरा इलाका बहुत गर्म हो जाता है। दिल्ली से सटे राजस्थान और हरियाणा में ऐसे खुले इलाके बहुत हैं जो कि तापमान को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा साफ आसमान के कारण भी सतह तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में ऐसी गर्म हवाएं सबसे पहले पहुंचती हैं, जिससे तापमान और बढ़ जाता है। मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां मैदानी इलाकों से गर्म हवाएं सबसे पहले पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इन्हीं इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है। और तो और दिल्ली एक क्लोज्ड चैम्बर की तरह है। अथाह कंस्ट्रक्शंस हैं, भयानक पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से दिल्ली में गर्मी ने राजस्थान को भी कहा जा रहा है कि पीछे छोड़ दिया। ऐसी भीषण गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होने लगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में 75 जगहों पर तापमान 45 डिग्री या उसके पार पहुंच गया है। 1 मार्च से अब तक पूरे देश में हीट स्ट्रोक के करीब 20,000 केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते में गर्मी की वजह से 48 लोगों की मौत हो चुकी है, गर्मी की वजह से। इतनी प्रचंड गर्मी किसी भी इंसान के लिए कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, आपको यह समझना चाहिए। इंसान के शरीर का सामान्य तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर का तापमान 38 डिग्री होते ही इंसान को गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है और प्यास महसूस होती है। 39 डिग्री तापमान होने पर अधिक पसीना होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर घट सकता है और हार्ट में ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में समस्या हो सकती है। 40 डिग्री तापमान होने पर शरीर में पानी की कमी से किडनी में दबाव पड़ सकता है, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। 41 डिग्री तापमान पहुंचने पर मसल्स में खिंचाव आ सकता है, थकान होने लगती है, उल्टी आने की शिकायत हो सकती है। 42 डिग्री तापमान होने पर इंसान पर बेहोश होने का खतरा बढ़ जाता है। 43 डिग्री तापमान पहुंचने पर ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है और 44 डिग्री या इससे अधिक तापमान होने पर किसी इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन यह निर्भर करता है कि आप उस धूप में कितनी देर हैं, उस गर्मी में कितनी देर हैं, पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, छांव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। हालांकि इसके लिए बढ़ते तापमान के साथ ही इलाके की ह्यूमिडिटी का भी बड़ा अहम रोल होता है। देश भर में गर्मी से मचे हाहाकार के लिए 9 तपा को भी वजह माना जा रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे ये 9 तपा क्या चीज है भाई। भारतीय ज्योतिष के मुताबिक जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो 9 दिनों के 9 तपा की शुरुआत होती है। 9 दिन और तपने को तपा, 9 तपा, क्योंकि इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। 9 तपा की शुरुआत मई के अंत से होती है और जून के पहले सप्ताह तक 9 तपा रहता है।
इस बार 25 मई से नौतपा की शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि यह 2 जून तक चलेगी। कहा जाता है कि नौतपा के दौरान भारत में सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक नौतपा को नहीं मानते, लेकिन किसानों के बीच नौतपा को लेकर एक कहावत बहुत प्रचलित है। किसानों के बीच कहा जाता है कि तपे नव तपा नव दिन जोए तो पुन बरखा पूरन हो। इसका मतलब है कि नौतपा खूब तपाएगा तो उसके बाद बारिश भी जमकर हो। गर्मी की वजह से लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, इसकी कुछ तस्वीरें देखिए। बिहार के शेखपुरा की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां एक क्लास में बच्चे एक के बाद एक बेहोश होकर गिरने लगे। इतनी गर्मी हो गई क्लास में, जिसकी वजह ये देखिए, लोग बच्चे बेहोश होने लगे। अफरा तफरी मच गई स्कूल में। आनन फानन में बेहोश हुए बच्चों को अस्पताल भेजा गया और उनका इलाज कराया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के बेगूसराय से भी आई है, जहां 12 से ज्यादा छात्राएं गर्मी की वजह से स्कूल में बेहोश हो गईं। मुंगेर में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल में 17 छात्र बेहोश हो गए। कुछ बच्चों की हालत को इतना ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया। लेकिन भैया, स्कूल बंद हो सकते हैं, गर्मी अभी बंद नहीं होने वाली है।